हर रोज सोचता हूँ कि तुमसे रात भर ढेर सारी बातें करके गुजारूंगा, तुमसे वो बातें करूंगा जो तुम्हें गुस्सा दिलाएं, और तुम पहले की तरह मुझसे लड़ने लगो। पता नहीं फहद के शायद तुम मुझे गुस्सा दिलाने वाली बातें भूल चुके हो या मुझे किसी बात पर अब गुस्सा आता ही नहीं। हमारे दरमियान साथ का गम आ गया है। अब हम दोनों उस गम से लड़ रहे हैं बस। मेरे अंदर तो मेरी बहन का गम भी आ चुका है। पता नहीं इतनी लंबी जिंदगी साथ भाई के बगैर वो आगे कैसे गुजारेगी। हम है ना, हम आयला को तन्हा तो नहीं छोड़ेंगे ना, उसका सहारा बने रहेंगे, खुशियों में भी और गम में भी। गम तो आ चुका है लेकिन सहारा नहीं बन पा रहा। ये कैसे सोचा तुमने कि हम सहारा नहीं बन पा रहे? मैंने कहाँ जाना, मैं तो यही हूं, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। आप झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे छोड़कर जा चुके हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, दूसरों की नजर में शायद मैं जा चुका हूं, लेकिन जब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत जिंदा है तो मुझे हमेशा अपने पास पाओगी, अपने साथ, अपने करीब। और हाँ, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी जियो, भरपूर अंदाज में जियो। प्रॉमिस? वो तन्हा है फहद, बहुत तन्हा है। हम सिर्फ वो गम देख रहे हैं जो हमें नजर आ रहा है, वो नहीं जो आयला को दीमक की तरह अंदर से खाए चले जा रहा है। कुछ गम ऐसे होते हैं जो ना खबर देते हैं ना समझ आती है उनकी। ये शायद आबिस मौत ऑर्गन बजा रहा है। इसे भी मालूम नहीं कि इसे क्या गम खाया जा रहा है। वो तो हमेशा से ही गमज़दा है। नहीं, हमेशा से तो गमज़दा नहीं है। अम्मी और अबू ने ऐसे कभी गमज़दा होने ही नहीं दिया, उल्टा मेरे हिस्से की मोहब्बत भी छीनता रहा। इसकी वजह से मुझे डांट भी पड़ती थी और मार भी। तुम भी तो उससे हमेशा लड़ती रहती हो और उससे इतना सारा काम भी लेती हो। सब लोग समझते हैं कि मुझे शायद आबिस से नफरत है, लेकिन बस मुझे इसकी जी हुजूरी पसंद नहीं है। हर किसी का हुक्म मानता रहता है जी जी करके, और इसका ना माउथ ऑर्गन भी मुझे जहर लगता है। इतनी उदासी से बजाता है जैसे रो रहा हो। बहुत अच्छा बजाता है वो, और अच्छा ही है। रोने की जगह साज बजाए, साज में सुर के साथ रोता है, हमारी तरह नहीं। मुझे लगता है कि हमें अब जल्दी शादी कर लेनी चाहिए ताकि मैं आयला के पास रह सकूं, उसे संभाल सकूं इस पूरे टाइम में। चाहता तो मैं भी यही हूं। शायद ये गम क्या हुआ? चुप क्यों? नहीं, वो शायद आयला अब तक जाग रही है, इसके रूम की लाइट अभी तक ऑन है, और सीनिया मुझे अभी अभी ख्याल आया है कि वो तो बिल्कुल तन्हा है, कहीं उसे डर तो नहीं लगता होगा। मैं उसे कॉल करती हूँ।
ठीक है। सीनियर का फोन भी नहीं उठा रही है, दरवाजा भी नहीं खोल रही। सब सब ठीक होगा ना? वो हाँ फाहद, मैं वो परेशान हो गया था। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। वो मैं साथ से ठीक है, मैं बस पूछने आया था। आंटी मैं तो कब से आना चाह रही थी, लेकिन बस आपको तो पता है आजकल फ्लाइट्स मिलना कितना मुश्किल हो गया है, और फिर सोनिया के एग्जाम्स भी आ गए, बस इसीलिए लेट हो गई। हाँ बेटा, मैं समझती हूँ, हर इंसान की मसरूफियत होती है। कोई बात नहीं, जाने वाला चला गया, बस दुआ करना। अल्लाह की यही रजा थी। वैसे आयला भाभी कहाँ है? वैसी ही है या कुछ बेहतर हुआ उनका डिप्रेशन? नहीं यार, हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुख इतना बड़ा है, कैसे संभालेंगे खुद को। सदमा तो वाकई में बहुत ज्यादा है, और फिर साद भाई की तो एक बेटी भी है, और आंटी माशाल्लाह से अब वही इस घर की वारिस है। कैसी है? बड़ी हो गई होगी ना? हाँ माशाल्लाह, 1 माह से ऊपर हो गई है। माशाल्लाह। मैं बुलाती हूँ उसे। हफ्सा बेटा, बिल्किस से कहना कि आयला को बुला ले और अलीना को वो साथ लेकर आए। ठीक है, मैं क्या। साद के बाद तो उसी की रौनक है इस घर में, वरना इस सन्नाटे से तो मेरा दम घुट जाता। सही कह रही हैं, बच्चों की रौनक होती है तो ऐसे वक्त में काम आ जाते हैं लोग। अच्छा अफसा, राहील की जॉब कैसी जा रही है?